जंगल से ढकी राजकुमारी। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक रानी बहुत सुंदर थी कि 3 लोकों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। रानी और राजा खुशी खुशी रहते थे और अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि रानी बहुत बीमार हो गई। हर उपाय और हर दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जल्दी ही वो मर गई। राजा का दिल टूट गया। रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा को कोई उतनी ही सुंदर मिले जितनी वो रानी बनने के लिए सुंदर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रिय, लेकिन मैं चुप हूँ। इससे पहले कि राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, रानी जा चुकी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसके पास दरबारी आए। महाराज, प्रजा को रानी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा पुनर्विवाह नहीं करना चाहता और किसी को उसके जैसा सुंदर खोजना असंभव है। राजा को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। वही सुनहरे बाल, वही स्वर्गीय सुंदरता। राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक निर्णय लिया। अंत में उसने अपनी मरती हुई पत्नी से जो वादा किया था वो पूरा करेगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। हमारे राज्य की नई रानी होगी मेरी बेटी। वो रानी के रूप में शक्ति जुटाएगी और उसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा, जो मेरे जाने के बाद राजा बनेगा। राजकुमारी खुश नहीं थी। पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी प्रिय। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ? मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, लेकिन मेरी 4 इच्छाएं हैं। अवश्य मेरी प्रिय। मुझे 3 कपड़े चाहिए। एक सूर्य के समान सुनहरा, एक चांद के समान चांदी सा, और तीसरा तारों की तरह चमकीला। और अंत में जंगल से एक फूल, एक पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना हजारों चीजों से बना हुआ एक कोट। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए राजा ने राज्य के सबसे अच्छे बुनकरों को बुलाया और उन्हें कपड़े बुनने के लिए कहा। सैनिकों ने कोट के लिए सामग्री एकत्रित की। प्यारी बेटी, जो तुम चाहती थी वो बन गया है और अखरोट के खोल में डाल दिया गया है। आपकी शादी का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुमने वादा किया था बेटी, अब अपनी बात पर अड़िग रहो ताकि मैं वचन पूरा कर सकूं। पिताजी, माँ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा प्यार लोगों को सुंदर बनाता है? बस तुम कल शादी करोगी। राजकुमारी ने महल से भागने का फैसला किया। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ करें पिताजी, लेकिन एक दिन आप समझ जाएंगे। राजकुमारी हर जगह घूमती गई। वो जंगलों में घूमी, कई राज्यों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। एक दिन थकी हुई वो एक खोखले पेड़ के अंदर गई और वहीं सो गई। वहाँ से उस देश का राजा गुजरा। महामहिम, एक पेड़ के खोखले के अंदर एक अजनबी है। उसने अलग सा लबादा पहना हुआ है। बहुत अच्छा, उसे महल में लाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी को महल में ले जाया गया, जहाँ उसे रसोई का काम दिया गया। एक दिन राजा की दावत थी। सारे काम करने के बाद राजकुमारी ने रसोई से पूछा, श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, आधे घंटे में वापस आओ। धन्यवाद, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजकुमारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तैयार हो गई और उसने अपने अखरोट से सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली और उसने अपने सुनहरी बाल भी खोल दिए। फिर वो नृत्य में चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हर कोई उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, लेकिन जब आधा घंटा हो गया तो राजकुमारी गायब हो गई। वो वापस चली गई थी रसोई में काम करने के लिए। सुनो, पहले राजा के लिए सूप तैयार करें। जी श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया और उसने अपनी सोने की अंगूठी भी कटोरे में डाल दी। सूप पकाया और परोसा गया। राजा ने रसोइये को बुलाया। ये सूप आपने बनाया? इसमें आमतौर पर होने वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि ये सूप उन सूप से अच्छा है जिसे मैंने पहले चखा है।
ये मेरी रसोई से, और ये उस लड़की ने बनाया। जब राजा ने सूप खत्म किया तो कटोरे के नीचे सोने की अंगूठी मिली। तब रसोइये ने राजकुमारी को बुलाया और राजा ने उसे वो अंगूठी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? मेरी जैसी कोई गरीब लड़की के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है महाराज? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तुम्हारा सूप स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों के बाद में महल में एक और नृत्य संध्या आई। एक बार फिर राजकुमारी ने रसोइये से नृत्य देखने की इच्छा की। इस बार उसने चांदी की तरह अपनी पोशाक पहन ली और फिर राजा ने उसके साथ नृत्य भी किया। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ वो गायब हो गई और फिर से एक बार रसोई की लड़की बन गई। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार सूप के कटोरे के नीचे डाल दिया और राजा के पास भेज दिया। ओह, ये सूप अब तक का सबसे अच्छा सूप है। ये क्या है? एक हार? उस लड़की को एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर राजकुमारी वहाँ पहुँची। क्या ये तुम्हारा है लड़की? मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है? राजा रहस्यमय रसोई की लड़की और नृत्य पर मिली लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो गया। इसीलिए जब अगली नृत्य संध्या का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा लेगा। श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है। राजकुमारी ने अपनी पोशाकों में से सितारों की तरह चमकदार पोशाक पहनी और नृत्य में आ गई। राजा ने उसके साथ नृत्य किया और सूप में पहले दिन मिली अंगूठी उसकी उंगली में चुपके से सरका दी। राजकुमारी को पता भी नहीं चला। राजा ने जोर देकर कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन राजकुमारी को देर हो चुकी थी। आधा घंटा बीत गया था और वो जल्दी से गायब हो गई। देर होने के कारण उसने हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को भी नहीं देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ। उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ सूप के कटोरे में डाल दी और राजा को परोस दी। राजा ने रसोइये को बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उससे चूड़ियों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसी चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज? राजा ने उसके हाथ में वो अंगूठी देखी। वो गहरे विचार में था। मैं रसोई वाली लड़की के साथ नाच रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा चकित होकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम रसोई की लड़की हो। मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। मैं जीवन भर ऐसा ही खाना खाऊंगा। अंत में उसने राजा से विवाह किया और उन्होंने शाही शादी के लिए खाना बनाने में भी मदद की और शाही रसोइया भी मंत्री बन गया। अब मैं आपको कहूँगा राजा और रानी। राजकुमारी के पिता को भी शादी में आमंत्रित किया गया और उन्हें भी वो मिठाइयाँ दी गयी जो वहाँ पर बनी थी। और फिर ये जोड़ा खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.